जैसे ही बिहार में जातीय सर्वे हुई है, उसके बाद पूरे देश में जातीय सर्वे की मांग बढ़ गई है। मगर बिहार के मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी है जातीय सर्वे करने के बाद कि आ बैल मुझे मारने वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। जातीय सर्वे आने के बाद कई जाति के नेता इस आंकड़े पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मेरी जाति की आंकड़ा कम है। इधर बिहार में अब दलित राजनीति का स्वर खूब उठने लगा है। जो वर्तमान की सर्वे हुई है उसमें दलितों की संख्या लगभग 20% के आसपास है। जैसे ही यह सर्वे सार्वजनिक हुआ है, अब तमाम जो दलित नेता हैं अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बयान जारी किया है कि हम तो पहले से कह रहे हैं दलितों की हिस्सेदारी उनके आंकड़ों के हिसाब से नहीं मिल रही है। सरकार बार बार झूठी आंकड़ा दिखा रही थी, 16% आंकड़ा दिखाकर कहीं ना कहीं दलितों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं नीतीश कुमार के सांसद सुनील कुमार पिंटू जो तेली जाति से आते हैं, वो भी अब इस आंकड़े पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका भी कहना है, यूं कहें कि वो बगावत कर चुके हैं अपने ही पार्टी के, अपने ही सरकार के खिलाफ। यह आंकड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है, वास्तविक आंकड़ा नहीं दिखाई गई है। जो सुनील कुमार पिंटू का दावा है कि उनके जाति का आंकड़ा लगभग 5% है, जिसे 2.81 दिखाया गया है, यह कहीं से सही नहीं है। अब सवाल उठता है कि नीतीश सरकार के ही सांसद, उनके कोटे के सांसद, उनके पार्टी के सांसद उन्हीं के आंकड़ों पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा कर सुनील कुमार पिंटू नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा तो जरूर ही कर दिए हैं। वहीं अति पिछड़ों की जो आबादी है 36%, उसके बावजूद भी उधर से भी विरोधाभास निकल रहा है। उनका भी दावा है कि यह आंकड़ा सही नहीं है, इससे भी ज्यादा हमारी आबादी है। एक एक कर तमाम जो छोटे छोटे जाति हैं, जैसे जदयू के जो प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि धानुक जाति का जो आंकड़ा है वो सही नहीं है, इसे पुनः गणना करके सही आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जिस जातीय सर्वे को सार्वजनिक कर लालू के साथ अपनी पीठ थपथपाने में लगे थे, कहीं वही उनके रीढ़ के हड्डी का घाव साबित ना हो जाए। उनके ही दल के तमाम नेता उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार के इस आंकड़े पे प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो रहा है? माना जातीय जो सर्वे है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जिस आधार पे आरोप लग रहे हैं, क्या इतना अंतर हो सकता है गणना में? कोई भी जब सर्वे होता है तो उसमें 1-8% अंतर आता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो तमाम नेता है अपने अपने जाति के, वो जो दावा कर रहे हैं उसमें यह आंकड़ा कहीं सटीक नहीं बैठ रहा है। ऐसे में जिस आंकड़े के सहारे नीतीश राष्ट्रपटल पे पहुंचे हैं, कहीं वही आंकड़ा नीतीश को ले डूबेगा तो नहीं? आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या जातीय जनगणना की जो आंकड़ा है वो वाकई सटीक है या फिर इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाल है।